बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। इस वीडियो में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो है आपकी जो पीडीएफ आने वाली है, जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है उसके बारे में। और दूसरी जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि सर हम अपने मार्क्स कैसे देखें, इन दो सवालों पर आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि चैनल को ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन जो इधर उधर फालतू की चीजें चल रही हैं उन पर बिल्कुल भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एकदम सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार नवोदय विद्यालय समिति रिजल्ट जारी कर देती है, उसके बाद आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई फेर बदल नहीं होता। जवाहर नवोदय विद्यालय स्तर पर कुछ भी नहीं होता है। आप विद्यालय में चाहे कुछ भी करें, जाके कुछ भी आप उनको समझाएं, वहां से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। सिर्फ और सिर्फ जो हेड ऑफिस से मेरिट बनती है, वहीं से सिलेक्शन लिस्ट जारी होती है, सारी की सारी चीजें वहीं से क्लियर होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जारी होने के बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। आप चाहे कोर्ट केस करें, कुछ भी करें, बहुत सारे गार्जियंस ने कोर्ट केस किया भी था और कोर्ट केस हारे भी। तो ऐसा कोई प्रोसीजर अभी तक नहीं आया है जिससे हम अपनी आवाज उन तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों लेकिन एक चीज आपके हाथ में जरूर है जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं आगे, तो वीडियो को स्किप एक सेकंड के लिए भी नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ लिस्ट है वो आप सभी के विद्यालय में पहुंच चुकी है और आपके विद्यालय में लग चुकी है सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट, वहां पर दीवार पर लगा दी गई है। आप अपने जो भी आपका पास में नवोदय विद्यालय है जहां से आप सिलेक्ट हुए हैं, आप वहां पर जाकर अपना नाम इजिली देख सकते हैं, अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। नाम और कैटेगरी में आप जो भी आपका एरिया होगा वो आपको दिखेगा। इसके अलावा और कोई चीज, नंबर वंबर, कट ऑफ वट ऑफ, कुछ भी वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ना ही नवोदय विद्यालय आपको बताएगा कि कितनी कट ऑफ है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम कट ऑफ वहां से पता कर लेंगे, भाई नवोदय विद्यालय स्तर पर कुछ भी चीज आपको नहीं मिलेगी। दैट इज हार्श रियलिटी, ये वास्तविकता है और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। एक चीज आपके हाथ में है और वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने नंबर कैसे पता करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरे नंबर हमें कैसे पता करें। देखो दोस्तों कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब राइट टू इंफॉर्मेशन दो तरीके से होता है, एक तो होता है ऑफलाइन मोड में, एक होता है ऑनलाइन मोड में। मैं मोस्टली जो है ऑफलाइन मोड में करता हूं और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स पता भी किए हैं। इस बार भी कुछ बच्चों ने जो है, कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, तो उनको भी मार्क्स में पता करके बताऊंगा। मैं ऑफलाइन मोड में करता हूं, आप लोग को बता नहीं सकता कि ऑफलाइन मोड में किस तरीके से किया जाता है। ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं, 4 से लेकर 30 दिन तक समय लगता है और इजिली जो है आपको उसका आंसर मिल जाएगा बहुत ही कम खर्चे में। तो बढ़ते हैं ऑनलाइन आईटीआई की वेबसाइट की तरफ। एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा किस तरीके से क्या भरना है, और आप घर बैठे अपने मोबाइल से ये चीज कर सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। आप पेमेंट कर लेंगे तो आपका इजिली जो है आरटीआई हो जाएगा और घर बैठे आपको मार्क्स पता लग जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऑनलाइन आईटीआई टाइप कर लेंगे और जो आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है आईटीआई ऑनलाइन, आप वहां पर क्लिक कर देंगे। धीरे धीरे ये लोडिंग लेता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्किंग वेबसाइट है और कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। भाई मोदी जी आ गए और मोदी जी को आपको थोड़ा सा साइड से हटा देना है, जो क्रॉस वाला निशान है वहाँ से हटा देना है। यहाँ पर आपको ऊपर पट्टी में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सबमिट रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पूरी सारी कंडीशंस आपको पढ़नी है, एक एक करके आप ये कंडीशंस पढ़ेंगे और आई हैव रीड पर यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। फिर आपको बहुत प्यारा सा ये कुछ इंटरफेस खुल के आएगा और ये पेज है, यहीं पर आप सारी डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर जो कॉमन है सिलेक्ट मिनिस्ट्री, आपको सबसे पहले जो है मिनिस्ट्री सिलेक्ट करनी है और ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी, ये आप धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। नीचे और बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बढ़ेंगे, स्कूल एंड लिटरेसी आपको मिल जाएगा, आप उस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी आपका सेकंड है, यहाँ पर आपको नवोदय विद्यालय समिति सिलेक्ट करना है। आप आराम से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल्स भरने को बोलेगा, तो पर्सनल जो डिटेल्स आप भरेंगे वो आरटीआई एप्लीकेशन में सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है।
अपना नाम जो भी हो वो डाल देना है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना पूरा एड्रेस डालना है। उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अब पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आप स्टेट अपनी सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी स्टेट हो, जैसे मेरी स्टेट उत्तर प्रदेश है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एरिया अपना सेलेक्ट कर लीजिए, रूरल और जो भी अर्बन हो। और उसके बाद आप पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, जितने भी पढ़े लिखे हो उतना आप कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। और उसके बाद फिर आपको सिटीजनशिप ऑलरेडी सेलेक्ट होती है इसमें, इंडियन, तो जो भी आप देखेंगे। और यस का जो ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं, आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आप नो करिएगा। यहाँ पर आप नो करेंगे तो आपको मिनिमम चार्ज लगेगा, लेकिन यस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, बीपीएल कार्ड देना पड़ेगा, तो ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें भरनी है, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, जैसे जो मैं भर रहा हूँ वही भरिएगा। डियर सर, इन दिस आरटीआई रिक्वेस्ट फॉलोइंग डिटेल्स आर टू बी रिक्वेस्टेड। ठीक है, यहां पर क्या भरेंगे, डियर सर इन दिस आरटीआई रिक्वेस्ट फॉलोइंग डिटेल्स आर रिक्वेस्टेड। जो चीज़ आपको चाहिए ना वो आपको मांगनी है, जो भी चीज़ आप मंगाना चाहते हैं। आप एक एक करके भर सकते हैं जो भी चीज़ आपको मंगानी है, ज़्यादा चीज़ आप मंगा भी नहीं सकते। अब जो चीज़ आपको मंगानी है वो चीज़ आप मंगाइएगा। तो पहले नंबर पर आप क्या मंगाएंगे, सबसे पहले आप ऑब्टेन्ड मार्क्स पूछेंगे अपने, भाई मेरे नंबर कितने आए। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट, जो भी आप भरें, आप केवल मार्क्स ऑब्टेन्ड भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक पीडीएफ होना चाहिए आपके पास एडमिट कार्ड का, तब आप भर पाएंगे। दूसरे नंबर पर आप भरेंगे ओएमआर शीट, यानी कि आपकी ओएमआर शीट का जो पेज है वो पूरा का पूरा आपके पास आ जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पर आप क्या भरेंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी कैटेगरी हो उनकी जो है कट ऑफ कितनी क्या रही वो आपको जो है बताएंगे। और उसके बाद जो आप भरेंगे चौथे नंबर पर, आंसर की ऑफ द कैंडिडेट सेट, यानी कि कैंडिडेट का जो सेट था वो आंसर की, जब आप अपना एडमिट कार्ड डालेंगे तो उनको खुद पता लग जाएगा कि तुम्हारा सेट कौन सा है। और आप अगर भरना चाहें अपने सेट का नाम तो सेट का नाम भी इजीली भर सकते हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ आपको मंगानी है, वैसे 3 से 4 चीज़ें ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मंगा सकते हैं। और इतनी सारी डिटेल्स जब आप फिल करेंगे उसके बाद सबसे नीचे लिख लीजिएगा, एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट इज इन द पीडीएफ फॉर्मेट। आपको एक पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। अभी आप जब नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से आपको फाइल चूज करके डालनी है। इतनी सारी डिटेल्स आप भर देंगे। अगर आपको वीडियो में साफ दिख रहा है तो आप उसको इजीली रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी मैं इस चीज़ भर रहा हूँ, और मैंने क्रॉस में बनाया है तो आपको साफ दिख रहा होगा क्या क्या आपको भरना है। बस यही चीज़ आपको ध्यान से भरनी है, बाकी सारी चीज़ें तो जो है आपके पास होती हैं। उसके बाद आप जो है अपनी पीडीएफ फाइल चूज फाइल करके आपके फ़ोन में जहाँ भी होगी वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। और नीचे आप जब देखेंगे तो नीचे से आप उसको सबमिट करके आप कैप्चा डालकर फीस पेमेंट यानी मेक पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। मेक पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट वाले ऑप्शंस पर जो है रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ से आप अपने यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके इजीली आरटीआई कर सकते हैं। मिनिमम चार्ज लगता है 10 रुपए का। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, 200 से 300 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए में आप अपने मार्क्स पता कर सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों ये था आपका आरटीआई, इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अपने हक की आवाज़ उठानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।